हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये रफ है और इस पे m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे। ओके, अब इसकी जो टेंडेंसी है मतलब कि इसकी एक्सेलरेशन है वो इधर है। अब रफ है सरफेस, तो सरफेस रफ है तो इसका मतलब है कि ये म्यू होगा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो इसका एक कंपोनेंट जो है एम जी साइन थीटा, आपको पता है इधर आता है एम जी साइन थीटा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो इधर हो जाता है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा या इधर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो इसको हम वाई मानते हैं और इसको हम लोग एक्स मानते हैं। तो जो एफ एक्स है, जो एफ एक्स है उसमें दो फोर्सेस लग रही है, एक इधर जो इस डायरेक्शन में है और एक है फ्रिक्शन फोर्स जो इधर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, और ये जो वैल्यू हो जाएगा ओ एम इंटू एक्स इजिकल टू एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन फोर्स बराबर होता है म्यू इंटू एन। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सही है बच्चों। अब क्या है कि y है, ये y है इधर, तो एफ वाई में तो कोई फोर्स तो लग रही है पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। तो एन माइनस एम जी कॉस थीटा इजिकल टू जीरो, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अब इस नॉर्मल को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एम ए एक्स इजिकल टू एम ए एक्स इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू और एम जी कॉस थीटा ऐसे होगा। इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एम ए एक्स इजिकल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो ए एक्स इजिकल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, इस तरह से हो जाएगा भाई। ये हुआ इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ है तब का ये एक्सेलरेशन है, जस्ट एम जी फोर्स है। तो एम जी तो इसका एक इंटरनल फोर्स है जो इसको खींच रहा है, एम जी कॉस साइन थीटा। फॉर स्मूथ सरफेस के लिए बात करें, फॉर स्मूथ सरफेस म्यू इक्वल टू जीरो कर देंगे तो ए एक्स इज इक्वल टू जी और साइन थीटा माइनस जीरो। जैसा कि आप जानते हैं कि इंक्लाइन प्लेन पर जो एक्सेलरेशन होता है वो जी साइन थीटा होता है स्मूथ सरफेस पे, जब सरफेस स्मूथ रहता है तो। ओके, इसी में एक और इसमें ये है कि अब की बार एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि इधर की तरफ हम एक फोर्स लगा दिए रफ सरफेस। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि जो एम जी साइन थीटा है वो छोटा होना चाहिए किससे, एफ से, तभी तो इधर जाएगा, है ना। ओके, एक फ्रिक्शन फोर्स है, इधर एक फ्रिक्शन फोर्स, इधर अप्लाइड फोर्स लगेगा तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी इधर लगेगा, देख एफ। और दूसरा क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा भी लगेगा इधर, इधर नॉर्मल लगेगा, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, इधर लगेगा आपको एम जी कॉस थीटा, इस तरह से होगा। तो इसमें जब लिखेंगे एफ नेट इजिकल टू एम ए, तो एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स माइनस एम जी साइन थीटा इजिकल टू एम इंटू ए, एम इंटू ए। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ माइनस म्यू इंटू एन और एम जी साइन थीटा इजिकल टू एम इंटू ए। यहाँ पर क्या होगा, एफ माइनस म्यू और एम जी कॉस थीटा और फिर एम जी साइन थीटा इजिकल टू एम इंटू ए।
ओवरऑल इसको अगर हम सोल्व करें तो एफ डिवाइडेड बटे एम हो जाएगा माइनस एम जी डिवाइडेड बटे एम होगा और यहाँ पर आ जाएगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इजिकल टू ए। एक लाइन और लिखें तो ए बराबर आपको फाइनली मिलेगा एफ बटे एम माइनस और क्या मिलेगा बच्चों जी और म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये हो गया आपको एक्सेलरेशन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन व्हेन एफ फोर्स अप्लाइड। एफ फोर्स को जब अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है ये एक्सेलरेशन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब एक इस तरह का सवाल है। सवाल ये है कि यहाँ पर एक बड़ा मास है और यहाँ रखा हुआ है। ये सरफेस क्या है रफ है और इस तरह से एक पुली है और इस पर एक स्ट्रिंग को इस तरह से रैप्ट कर कर यहाँ पर इसको नीचे के तरफ छोड़ दिया गया है तो इसका एक्सेलरेशन होगा। जैसे कहने का मतलब है कि ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। तो सवाल ये है कि स्मॉल एम का वैल्यू कितना रखा जाए। किसका वैल्यू स्मॉल एम का वैल्यू इस पर कितना रख दिया जाए ताकि ये रेस्ट में आ जाए। मतलब कि स्मॉल एम इजिकल टू व्हाट ये निकालना है। तो इसमें क्या लिखेंगे टेंशन इधर लगेगा और नीचे में क्या लगेगा एम नॉट और जी लगेगा। इसका एक्सेलरेशन क्या है 0। तो यही टेंशन कहाँ लगेगा यहाँ भी लगेगा, यही टेंशन यहाँ भी लगेगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। तो इधर खींच रहा है इधर पुल करने की कोशिश कर रहा है, इधर पुल कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग जाएगा इसमें इधर की तरफ लग जाएगा। समझ में आ गया। नाउ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इन इक्विलिब्रियम तो जो नेट फोर्स होगा बच्चों वो क्या होगा 0। सिस्टम इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स नेट फोर्स 0 होगा। तो सभी का अगर आप फ्री डायग्राम बनाइएगा जैसे एम नॉट जी का अगर डायग्राम बनाते हैं तो नीचे लिखेंगे एम नॉट जी और यहाँ पर लिखेंगे क्या टी। तो टी माइनस एम नॉट जी इजिकल टू 0। तो टी इजिकल टू जो हो गया एम नॉट जी ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से अगर बड़ा वाला है तो ये हो गया एम, ये हो गया क्या स्मॉल एम। तो इधर हो गया क्या टी और इधर हो गया फ्रिक्शन फोर्स। तो इसमें भी वही बात है टी माइनस फ्रिक्शन फोर्स इजिकल टू 0। तो टी इजिकल टू हो गया फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पर हो गया एम नॉट जी इजिकल टू टी इजिकल टू हो गया एम नॉट जी और फिर ये जो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू क्या लिखेंगे एन, म्यू इंटू एन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टी बराबर हमने यहाँ से ले लिया यहाँ पर रख दिया टी के बदले म्यू एम टू टी। यहाँ पर रख दिया मैंने म्यू एम नॉट इंटू जी इजिकल टू और इस म्यू को यहाँ रख दिया। और नॉर्मल फोर्स आपको पता है नॉर्मल फोर्स क्या होता है। इस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसका नाम है एन और इस पे कितना वेट लग रहा है इस पे तो इसका वेट दोनों का वेट लग रहा है यानी कैपिटल एम फिर स्मॉल एम इंटू जी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी और ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेट करना है स्मॉल एम का वैल्यू म्यू कैपिटल एम प्लस म्यू स्मॉल एम। इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर होगा एम नॉट जी माइनस म्यू कैपिटल एम इजिकल टू म्यू स्मॉल एम। तो एम नॉट डिवाइडेड बटे म्यू माइनस म्यू कैपिटल एम डिवाइडेड बटे म्यू स्मॉल एम ये कैंसिल हो जाएगा। तो स्मॉल एम इजिकल टू एम नॉट डिवाइडेड बटे म्यू माइनस कैपिटल एम। क्लियर यहाँ तक डाउट।
m इक्वल टू एम नॉट बटे म्यू। इतना मास अगर आप रखते हैं इस ब्लॉक पे ये जो मास है स्मॉल m, इसका मान अगर इतना होता है तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। इससे कम रखेंगे, इस अमाउंट से अगर कम रखेंगे तो ये चलने लगेगा। इसका मतलब ये होता है। और एक बहुत फेमस है पुली मास सिस्टम। पुली मास सिस्टम, तो इसमें होता है कि एक सेलिंग है, इसको बोलते हैं हम लोग सेलिंग, इसको बोलते हैं क्लैम्प्ड, अक्सर इसको क्लैम्प्ड नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं पुली। और उस पे से आप क्या करते हैं कि एम मास के ब्लॉक को हैंग कर देते हैं इस तरह से। बड़ा फेमस है ये। यहाँ पे m1 हो गया, यहाँ पर m2 हो गया। तो m2 जो है वो m1 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा, इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं ना? ओके। और यहाँ पर क्या हो गया, क्लैम्प हो गया टी। क्लैम्प जो हो गया आपको टी नॉट इसका नाम देते हैं। इसमें जो टेंशन होगा वहीं इसमें भी टेंशन होगा, क्योंकि ये जो रस्सी है ना ओवरऑल सेम है और ये सरफेस क्या है, स्मूथ है, इसीलिए टेंशन सेम होता है। सवाल ये है कि m2 बड़ा है m1 से, तो जाहिर सी बात ये n चल जाएगा। तो हमको निकालना है एक्सेलरेशन, t और t नॉट, इतने सारे क्वांटिटी निकालने को पूछ सकता है। तो अगर हम बात करें कि अगर m1 की बात करें, m1 की, तो m1 पे कितने फोर्स लग रहा है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, m1g, और इधर क्या हो गया t। तो ये ऊपर जा रहा है ब्लॉक, बिल्कुल। तो इसका जो इक्वेशन लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू m1 इंटू ए, तो एफ नेट लिखेंगे t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसे लिखेंगे। अगर बात करते हैं क्या फॉर m2 का, m2, तो यहाँ पर हो गया m2, ये हो गया आपका m2g, और ये हो गया आपका t, और ये हो गया आपका a। ओके, फिर यहाँ होगा आपको एफ नेट इज इक्वल टू m2 इंटू ए, तो यहाँ पर क्या होगा m2 इंटू जी माइनस t बराबर क्या होगा m2 इंटू ए। ये हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये वाला देख रहे हैं, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। m2 माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हो गया एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक के लिए। m1 के लिए ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन और m2 के लिए कहाँ आएगा, नीचे आएगा, दोनों के सेम हो गया। अब किसी भी इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट, अगर किसी भी इक्वेशन में आप इसको पुट करेंगे, इस a का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो आपको जो टेंशन आएगा वो आएगा 2m1 m2 g डिवाइडेड बटे m1 प्लस m2। ये टेंशन आ गया, टेंशन स्ट्रिंग हो गया। अब आपको चाहिए टेंशन इस क्लैंप में। T0 को हम लिखते थे, इधर क्या लिखते थे T, और इधर लिखते थे T। सॉरी ये T1 नहीं है, ये T है, T। तो अब क्या होगा कि T नॉट बराबर क्या होगा, T नॉट माइनस T इज इक्वल टू 0, फिर T नॉट माइनस T इज इक्वल टू 0,
तो टी नॉट इज इक्वल टू हो गया 2t, टी नॉट इक्वल टू 2t, तो टी नॉट इज इक्वल टू 2m1 m2 g डिवाइडेड बटे m1 प्लस m2। यहाँ पर हो गया क्या, टी नॉट इज इक्वल टू 4m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बटे m1 प्लस m2। ये हो गया पहला, इतना टेंशन आएगा। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। और फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से ही कंसेप्ट को क्लियर होगा। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।